पढ़ा रहे हैं। चलो दिखाओ क्वेश्चन आंसर। कौन सा बोले थे लिख लाने के लिए? जीव और ब्रह्म दोनों एक है, समझाइए। यही ना, जीव और ब्रह्म दोनों एक हैं। जीव को पहले जंगल का ज्ञान होता है, क्या लिखा? जगत है, जगत का ज्ञान होता है और जगत अनित्य है, जबकि जीव जगत को नित्य समझता है। जब नित्य को नित्य समझना और अनित्य को अनित्य समझना, तब विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है। अरे नहीं, कैसे लिखे हो? प्रश्नानुसार कहाँ? तो ऐसे बोलना था ना आखिरी में, इस प्रकार जीव और ब्रह्म एक है। ये लाइन आएगी आखिरी में, तो कहाँ गया? पूरा नहीं समझ में आया थ्योरी? चलो कोई नहीं, ठीक है, इतना आसान नहीं होता एक बार में। चलो एक आध दो लोग और दिखाओ, फिर आ जाते हैं ना। अद्वैतवाद एक ही तत्व की सत्ता को स्वीकार करता है। इसके अनुसार जीव और ब्रह्म भिन्न नहीं है, क्योंकि जीव का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, जो कि ब्रह्म और जीव के एकाकार से ही प्राप्त किया जा सकता है। आदि गुरु शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म न परा, न परा नहीं ना परा, अर्थात ब्रह्म सत्य है, जगत असत्य है और अंततः ब्रह्म और जीव में कोई अंतर नहीं है। अरे नहीं, प्रश्न अनुसार लिखना था ना, इसमें कहाँ ये सब बताया? देखो ये सब बताने की जरूरत ही नहीं थी। अद्वैतवाद एक की सत्ता को मानता है, कहाँ एकदम आगे चले गए। आदि शंकराचार्य जी के अनुसार ब्रह्म सत्यम, फिर वही है, जगत जी नित्य मानता है और ब्रह्म को माया के आवरण से जान पाता है, किंतु मानव विवेक ज्ञान से जगत मिथ्यात्व को जान सकता है और ब्रह्म की सत्ता को जान लेता है। इस प्रकार जीव और ब्रह्म दोनों ठीक ठाक, थोड़ा ठीक ठाक है ये आंसर। जगत मिथ्या क्यों है अभी इसको नहीं, जगत जब टॉपिक चर्चा करेंगे तो चेक करेंगे। एक आंख और दिखाओ इधर वाले, नए बच्चों को भी दिखाओ, पुराने का नहीं, नए वाले थोड़े से घबराते हैं ना, नए वाले थोड़ा सा हो जाता है। जब ब्रह्म सत्य और जगत जीवो ब्रह्मो ना परा, जब तक जीव का अहंकार रूपी ज्ञान से पड़ा रहता है, तब जगत की अनित्य वस्तुओं को नित्य तथा नित्यता में अनित्यता देखता है। अरे जगत नित्य थोड़ी नहीं है यार, उसमें कैसे अनित्यता को देखेगा? जगत कैसे नित्य है? क्या लिख दिया है तो? परंतु जब विवेक रूपी ज्ञान साक्षात्कार होता है, करता है, तब मिथ्या धूमिल हो जाती। नहीं, कहाँ घूम गया है? किसी से नहीं बना लिखते, मतलब अच्छे से थोड़ा सा जमा जुमाया टाइप से। क्लास में तुरंत लिखो, इसका ज्यादा इफेक्ट आएगा ना। ठीक है, अभी तुमको मैंने पढ़ा दिया और घर जाकर के लिखोगे तो गलतियां कर जाओगे, एक दिन बाद लिखोगे तो गायब हो जाएगा, ये भी होता है। ठीक है, लाओ एक आध कॉपी और देखें, ज्यादा नहीं। जीव और ब्रह्म अभिन्न है। ब्रह्म जीव से मिलने के लिए तत्पर रहता है और जीव ब्रह्म से साक्षात्कार करने के लिए तत्पर रहता है। अरे जीव ब्रह्म, हाँ ठीक है, तत्पात्र रहता है। ब्रह्म माया से पड़े जीव को विवेक ज्ञान प्रदान कर। अरे ब्रह्म कैसे माया को पड़े जीव को विवेक ज्ञान देगा? ब्रह्म कहाँ विवेक ज्ञान देता है? विवेक ज्ञान कौन देता है? जीव को गुरु देता है ना। क्या लिखे हुए ये? करता है और बंधन से मुक्ति कर सत्य से साक्षात्कार कराता है। अरे नहीं भाई, नहीं, सब लिख डाले हो तुम लोग। एक ही प्रश्न लाने बोला था लिखने। देखिए लास्ट, जीव आवरण व विक्षेपण के कारण जगत को ही ब्रह्म समझता है, लेकिन गुरु द्वारा प्राप्त विवेक ज्ञान से जब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, तब वह स्वयं में ही ब्रह्म पाता है। आदि शंकराचार्य ने कहा है कि ब्रह्म एवं जीव मूलतः एक ही है, अतः दोनों। यहाँ बढ़िया है, किसका है ये? हाँ ठीक, सही लिखा है यार, एकदम सही समझ है इसको। ठीक है, बिल्कुल ठीक लिखा है। तेरे को मोक्ष मिला है? देख एक चीज समझ ना, मोक्ष की बात कैसे जानेगा? तो तेरे को मोक्ष मिला होगा तभी मैं समझा सकूंगा। ठीक है, देखो ये तकलीफ है हमारे साथ। नहीं, उसका बिल्कुल गलती नहीं है बेचारे का, क्योंकि उसको भी लग रहा है ना कि मोक्ष प्राप्ति बात कैसे जान सकता है कि ब्रह्म है। अभी जानते तो यहाँ थोड़ी होते। ठीक है ना, क्वेश्चन ठीक है उसका, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता ना। ठीक है, मेन बात यह है कि जो भी जानता है कि मोक्ष है ना, वो क्या जान लेता है कि वही ब्रह्म है। अब मेरे पास ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं ही ब्रह्म हूं वाला। ठीक बात, तेरे पास भी ऐसी स्थिति नहीं है, बड़ा तकलीफ चीज है वो भी। अरे बाप रे, इतनी कॉपीज हैं। लास्ट देखते, जीव और ब्रह्म के मध्य कोई भी द्वैत संबंध नहीं है। जीव अज्ञानता के कारण जीव व ब्रह्म में भेद नजर आता है। जीव को अज्ञानता कारण ऐसा है, लेकिन जब विवेक रूपी ज्ञान जीव के
अज्ञानता की दूर करता है, अज्ञानता को दूर करता है, तब जीव को यह ज्ञात होता है कि वह ही ब्रह्म है, अर्थात जीव और ब्रह्म दोनों एक। हाँ थोड़ा ठीक ठाक है, इसका थोड़ा ठीक ठाक है ये कॉपी। सिंपल तो था यार। देखो पूरी थ्योरी समझ में आई है कि नहीं, पहले ये बताओ। क्वेश्चन आंसर तो वैसे लिखवा दूंगा मैं, तो वो थ्योरी समझ में आई है कि नहीं, पूरा का पूरा इसका आइडिया समझ में आया है इस थ्योरी का? ठीक है, देखो तुम प्रश्न बताओ कैसे आंसर करते हैं। देखो इसका आंसर सबसे आसान है। हाँ, जीव और ब्रह्म दोनों एक है, समझाइए ना। जीव और ब्रह्म दोनों एक है, समझाइए। तो देखो जीव व ब्रह्म दोनों एक है, समझाइए। दोनों एक है, समझाइए, समझाइए। ठीक, अब सिंपल तो था। देखो जब भी कुछ भी करोगे तो क्या करना, दो चीज ना इसका की पॉइंट है अद्वैतवाद का, वो पकड़ लो। एक अद्वैतवाद का छोर है, वो क्या है, वो जीव है। किसी आंसर को पकड़ोगे तो जीव की स्थिति से पकड़ोगे, जैसे वो पकड़ा है ना, जीव की स्थिति से पकड़ोगे तो आराम से आंसर निकल जाएगा। दूसरा क्या है, ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है, ये दोनों स्थितियों को पकड़ोगे तो आराम से किसी भी अद्वैतवाद का आंसर तुम दे डालोगे। ठीक, तो देखो इसको जरा, यहाँ पर है जीव और दूसरा है ब्रह्म। ठीक, तो मैंने क्या कहा, इसका आंसर देना है तो दो चीजें पकड़नी है। क्या पकड़नी है, एक पकड़ना क्या है, जीव। ठीक, और दूसरा क्या पकड़ लेना है, ज्ञान। ठीक, या विद्या जिसको तुम लोग कहोगे। ठीक है, विद्या, इनमें से दोनों में से पकड़ लिए। जब जीव को पकड़ोगे तो कैसे बोलोगे दोनों एक है? जैसे कि उसने लिखा था, बढ़िया लिखा था। क्या लिखा था, जीव की स्थिति बता दी, जीव की क्या दिक्कत है। जीव की दिक्कत क्या है, नहीं माया तो है ही दिक्कत, और क्या इसकी दिक्कत है? जीव किसको नित्य समझ रहा है, किसको नित्य समझ रहा है, वहीं पर आएगा। तो क्या कहेंगे कि जीव जो है वो क्या करता है ना, जगत को नित्य समझता है, इसलिए बंधन में पड़ा है। ठीक है, किंतु उसे ज्ञात होता है, जब ज्ञात होता है कि एकमात्र नित्य सत्ता कौन है, ब्रह्म है, उसी स्थिति का नाम मोक्ष है। इस प्रकार जीव और ब्रह्म एक। क्या रखा है इसमें बोलने में, ठीक है, मैंने ऐसे ही बोल पाओगे? ज्ञान के लिए चलो मौका देता हूं, ज्ञान के लिए बोल के दिखाओ। ज्ञान से कैसे बोलोगे कि दोनों एक हैं? बताओ। इतना अच्छा आइडिया तुमको देता हूं, लेकिन सिंपल तो है। देखो ज्ञान या विद्या ये क्या है हमको पता है, ठीक बात है। तो क्या बोलोगे, जो नित्य है उसको नित्य के रूप में, जो अनित्य है उसको अनित्य के रूप में जब जान जाता है कौन, जीव, तो क्या हो जाता है, तो वह बंधन मुक्त होकर जान जाता है कि वह स्वयं ही ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म और जीव दोनों एक। हो तो गया, पॉइंट पकड़ने हैं, लिख डालने हैं। क्या कर रहा हूं मैंने क्या किया, कुछ जादू किया है? ये समझ पकड़ी है। तो देखो सिंपल है यार। देखो मैं तुमको क्या बता रहा हूं, इस थ्योरी में शुरुआत होगी तो कहां से होती है बताओ? या तो यहां से शुरुआत हो सकती है जीव से, या कहां शुरुआत हो सकती है, ब्रह्म से। ठीक बात है। अब यहाँ या तो ज्ञान से शुरुआत होगी या कहां से होगी, अज्ञान से। तो अज्ञान क्या है मुझे बताओ? अज्ञान जीव है और ज्ञान ब्रह्म है, यही तो दो छोर हैं, और क्या है। और यहाँ पर ब्रह्म क्या है एक्चुअल में, ब्रह्म क्या है एक्चुअल में, ये ज्ञान है। ठीक बात है। और ज्ञान है इसका मतलब क्या होगा, ये अंत होगा, क्योंकि हम शुरुआत कहां से करेंगे, अज्ञान से ना करेंगे, तभी तो ज्ञान में पहुंचेंगे। यहां से शुरू करके यहां आना तकलीफ वाला चीज, आ ही नहीं सकते। क्लियर? खैर अभी पहली क्लास है यार, मैं भी इतना तुमको है ना प्रेशराइज नहीं करना चाह रहा हूँ। अभी तक जितनी थ्योरी है थोड़ा सा रिविजन कर रहा हूँ, याद हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे शुरू किए थे हम लोग अद्वैतवाद की थ्योरी को, तो उस पर मैं आता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बताया था कि सबसे पहले क्या है, ब्रह्म है। ये मैंने कैसे समझाया था, मैंने समझाया था कि एक रॉक स्टार पिक्चर का गाना है। ठीक है, कि जब कहीं पर कुछ भी नहीं था, वही था वही था, और वही कौन है, वो ब्रह्म है। ठीक बात है। और ब्रह्म है तो ब्रह्म का एक और नाम है, वो क्या है इसका नाम, तो सत्य है, चित्त है, और क्या है, आनंद है। ये तीन शब्द इसके साथ जोड़ते हैं ब्रह्म के साथ, यही ब्रह्म का स्वरूप है। ठीक, तो ब्रह्म को जैसे हम बोलते हैं, इस थ्योरी के अनुसार क्या है, दो चीजें आती हैं। अद्वैत समझाने के लिए क्या बताना पड़ता है, एक तो ब्रह्म बताना पड़ता है, और एक और है ना दूसरी चीज बतानी पड़ती है, वो क्या है, जीव। ठीक है, जो हमारी स्थिति है। और क्या बताना पड़ता है यहाँ पर, ईश्वर बताना पड़ता है। ठीक है, ईश्वर, या इसी को हम क्या बोलते हैं, अपर ब्रह्म, इसी को ही कहेंगे। अब ईश्वर की शक्ति है, उसका नाम क्या है, माया है। और माया शक्ति से ईश्वर ने किसकी रचना करी है,
जगत की रचना करी, ठीक। और जगत में ही किसका जन्म हुआ है, ठीक है, इस जीव का जन्म जगत में ही हुआ है, ठीक है, जगत में। और जगत में जन्म हुआ, परिणाम स्वरूप इसके पास क्या है, जगत जीव के पास क्या दिया गया है इसको, ठीक है, या पंचेंद्रियां कहें, ठीक है, पंचेंद्रियां इसको दी गई हैं, ठीक। इन पंचेंद्रियों के कारण इसके साथ मजबूरी क्या हो जाती है, इसके साथ मजबूरी क्या होती है कि वो भीतर देख पाता है कि बाहर, मजबूर है कि किसको देखेगा, बाहर को। अब बाहर क्या है, जगत है, तो फिर जगत को देखता है और जगत को क्या मानता है, पहली गलती, ठीक है, पहली गलती करता है कि वो जगत को नित्य मानता है, और कहां पड़ जाता है, वहीं पर अविद्या में पड़ जाता है, ठीक बात है। तो एक केवल इसी मानने से अविद्या में नहीं पड़ेगा, अगर जगत को नित्य मानता है तो ब्रह्म को क्या मानेगा, अनित्य मान लेता है, इसलिए तकलीफ में पड़ जाता है अविद्या में, ठीक बात है। अब जैसे ही अविद्या में पड़ता है, क्या इसी की बस की गलती है, नहीं ना, तो इसके बाद ईश्वर की एक शक्ति है, उसकी भी गलती है, क्या गलती है, माया क्या काम करेगी, पहला क्या कर देती है, आवरण कर देती है। आवरण किसका करती है, वो ब्रह्म का आवरण कर देती है, ठीक है, ब्रह्म का आवरण कर दिया, तो ब्रह्म के आवरण से क्या हो गया, जीव बिल्कुल दूर हो गया, उससे नहीं जान पाता कि वही ब्रह्म है, ठीक। तो जीव उससे अलग हो गया, आवरण, आवरण का मतलब होता है ढक देना, ठीक है, इसको बोलते हैं भावात्मक कार्य है माया का, भावात्मक कार्य, सॉरी, निषेधात्मक कार्य। निषेधात्मक कार्य क्या है, हमने किसी चीज को ढक दिया, ठीक, तो ये निषेधात्मक कार्य हो गया। दूसरा यहाँ पर इसका कार्य है, वो क्या करती है, विक्षेपण। विक्षेपण भी मैंने समझाया था, विक्षेपण का मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे ही जीव ने किसको देखा, क्या देखने के लिए मजबूर है वो, जगत को, और जगत को देखता है तो किस रूप में देखता है, नित्य रूप में देखता है। गलती से जब देखता है तो कैसे देखता है, नित्य रूप में देखता है, और जैसे ही नित्य रूप में देखता है उसको लगता है कि ये नित्य है, और मान लो वो वस्तु मिल गई उसको, तब भी उसके लिए क्या हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है, और नहीं मिलते एक टाइम बाद वो भी क्या हो जाती है उसके लिए, ठीक है, व्यर्थ हो जाती है। तो दोनों कंडीशन में व्यर्थ हो गई, तब क्या होता है, जगत पहली बार उसको जान पड़ता है कि जगत नित्य नहीं है बल्कि क्या है, अनित्य है, ये ज्ञान मिला उसको। और जैसे ही ज्ञान मिलता है वो क्या खोजता है, फिर से नित्य तत्व खोजेगा, तो वो सब कुछ अनित्य नजर आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ क्या होगा, एक नित्य होगा। इस नित्य की तरफ जैसे ही बढ़ता है, माया फिर क्या करनी शुरू करती है, माया क्या करती है, फिर से क्या करती है, उसने क्या कर दिया था, आवरण के रूप में इसको घेर दिया, तो जैसे ही जीव इधर बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, ये जो घेरा हुआ है वो भी माया है, तो माया की कोई एक और वस्तु ले आएगा और उसको क्या कहे, देखो ये ब्रह्म है, ठीक है, ये नित्य है, तो फिर से क्या होगा, वो जीव जिसको मुश्किल से पता चला था कि सब चीजें अनित्य है, वो फिर किसी वस्तु को क्या करता है, नित्य समझता है, और फिर से नित्य समझने के बाद क्या करता है, उसमें फिर से पड़ जाता है, यानी बंधन में पुनः पड़ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, विक्षेपण शक्ति है माया की। क्लियर बात है। तब ये दोनों होते हैं, आवरण और विक्षेपण। तब इस व्यक्ति के अंदर क्या हो रहा होता है, इस जीव के अंदर क्या हो रहा होता है, इसके अंदर एक स्थिति बनती है, उसको क्या कहते हैं, इसमें पड़ जाता है अध्यास में। अध्यास भी बताया था क्या है, अध्यास का मतलब है कि जब एक वस्तु में क्या करे, दूसरे वस्तु की बुद्धि प्राप्त करें। जीव क्या कर रहा है, एक वस्तु है, पूरी की पूरी जगत एक वस्तु है, वो क्या है, एक्चुअल में क्या है, वो अनित्य है, लेकिन कैसी बुद्धि प्राप्त करेगा, माया के कारण नित्य बुद्धि प्राप्त करेगा। यही क्या है उसकी तकलीफ है। इसलिए क्या होता है, अध्यास की स्थिति में वो बंधन में पड़ जाता है। क्लियर हुआ पूरा का पूरा। अब बंधन में पड़ गया, उसके बाद बंधन से दूर कैसे होगा, इसका भी तुमको तरीका बताए, तो क्या मिलेगा उसको, विवेक ज्ञान चाहिए। विवेक ज्ञान कहां से मिलेगा, और गुरु से मिलता है। और गुरु कौन सा विवेक ज्ञान देते हैं, तो ठीक अविद्या जो पढ़ा था उसकी जगह क्या करते हैं, वो अविद्या की जगह वो विद्या देते हैं, या कहें ज्ञान देते हैं। अब ज्ञान देंगे तो कैसा ज्ञान देंगे, तो कहेंगे जगत कैसा है, अनित्य है, तो अनित्य को अनित्य मान ले, और ब्रह्म कैसा है, तो नित्य है, तो क्या कहेंगे, नित्य मान ले। यही क्या है उसका विवेक ज्ञान है। ठीक, अब विवेक ज्ञान में मैंने वो भी बताया था शक्तिपात वाला, ठीक है, लेकिन वो लिखने में काम नहीं आया। कभी भी लिखना नहीं है कि शक्तिपात डाल देते हैं, पढ़ने वाले को नहीं पता हो तो पता चल रहा है काट देगा। ठीक है, दर्शन चेक करने वाले भी महान टाइप के लोग चेक करते हैं ना, गलत में 3 नंबर दे देते हैं वो, ऐसा है, इसलिए तुमको बोल रहा हूँ मत करना। ठीक है, तो विवेक ज्ञान उसको प्राप्त होता है। इसके बाद स्थिति इसकी क्या होती है, वह जान जाता है कि वह क्या है, वही ब्रह्म है। ठीक है, और उसी स्थिति का नाम क्या कहा, फिर उसी स्थिति का नाम है मोक्ष। ये पूरी थ्योरी इतने में कवर हो जाती है। ठीक है, इसमें अभी और क्या बात है जो नहीं समझ में आई, ऐसा वाला
इसमें ऐसी कौन सी बात है जो नहीं समझ में आई है अभी तक के? आ गई पूरी? आ गई है? आगे बढ़ेंगे फिर अपन लोग, ठीक है? आगे बढ़े तो आप क्या करें, अब आगे क्या होगा कि एक एक चीजों को देखते चलेंगे। पहले ब्रह्म को देखेंगे, फिर ईश्वर को देखेंगे, फिर माया को देखेंगे, जगत को देखेंगे और लास्ट में मोक्ष को देखेंगे। ऐसे 4 टॉपिक हैं। हालांकि इसमें एक टॉपिक और है आत्मा वाला, तो मैं आत्मा वाले में ही बताऊंगा, अभी नहीं जाऊंगा, तुम्हारे लिए भारी पड़ जाएगा वो, ठीक है? तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ ब्रह्म पे। अच्छा, ईश्वर पर मैंने थोड़ा डिटेल दिया है कि नहीं? ईश्वर पर थोड़ा ईश्वर को बताता हूँ, ठीक है? ईश्वर जो है, ईश्वर की रचना बताओ, ब्रह्म ने करी है कि जीव ने करी है? जीव ने करी है। कैसे जीव ने करे हैं? जीव ने करी है कैसे? क्योंकि बहुत लोग ये पढ़ाते हैं कि ब्रह्म बड़ा है और ये छोटा है, तो इसकी रचना इसने कर दी है। मैं खुद ही देखा हूं यूट्यूब पे, इसलिए बोल रहा हूं। तो कैसे जीव ने ईश्वर की रचना करी है? अध्यास के अकॉर्डिंग नहीं। अध्यास के अकॉर्डिंग कैसे करेगा? मान लिया है नहीं, ब्रह्म ने ईश्वर की रचना की है? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं अपन लोग, ऐसा नहीं बोलेंगे। देखो इस चीज को समझो। सबसे पहले, हाँ, जगत का नहीं, नहीं वो नहीं पूछ रहे, मैं ये पूछ रहा हूं कि जीव ने ईश्वर की रचना कैसे करी है। अब ईश्वर पूरे ब्रह्मांड में उसको बना दिया जा करके, मशीन वशीन लगा के, ये बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर बात है कि जीव मजबूर है किस चीज के लिए? अभी बताया था तुमको, पंचेंद्रियां है, इसलिए किसके लिए मजबूर हो जाता है वो? जगत को देखने के लिए। और जगत में उसको 3 ही काम दिखाई देते हैं। कौन कौन से? जो ईश्वर के भी काम है। तो कौन कौन सा काम दिख जाता है इसको? है ना, बताया था। एक रचना दिख जाती है उसको, और एक पालन दिखता है, और क्या दिखता है? संहार। इन 3 कार्यों को दिखता है। और ये 3 काम जीव खुद भी कर सकता है कि नहीं? हालांकि संसार नहीं बना सकता हो, लेकिन संसार की कुछ वस्तुओं को बनाता है। जैसे मान लो मटका है, तो मटका को बनाने में 3 काम कर सकता है। रचना करेगा, कुछ दिन चलाएगा, फोड़ सकता है, कुछ नहीं, इतना इतना तो उसको भी आता है ना। तो उसको लगा कि जिस प्रकार से मैं भी कर सकता हूं, वैसे ही क्या है, पूरे ब्रह्मांड को क्या करने वाला? रचना करने वाला, उसको चलाने वाला और उसको तोड़ने फोड़ने वाला। ये होगा कौन? तो कोई ना कोई सत्ता अवश्य होगी। उस कार्य को देख करके क्या किया उसने? एक सत्ता बना ली, जिसका नाम उसने दे दिया ईश्वर। ठीक, तो ब्रह्म ज्ञान देने वाले की मजबूरी ये हो गई कि वो सीधा जीव और ब्रह्म को बताता। ठीक है, लेकिन मैं पढ़ाया था वैदिक काल में क्या हुआ था, पहले ऋग्वेद रचा गया, फिर कर्म कांड वाले ब्राह्मण ग्रंथ रचे गए, आरण्यक रचे गए, वहां पर पहले ईश्वर की कल्पना आ गई। तो मजबूरी क्या हुई बनाने वाले की, जिसने वेदांत रचा होगा, अब उसकी मजबूरी हुई कि क्या करे? ईश्वर ले। ठीक है, क्योंकि जीव को समझाना है और उसी ने रचना करी ईश्वर की, तो क्या होगा? उसको ये बताना पड़ेगा कि ईश्वर की भूमिका कहां पर है। लेकिन एक्चुअल में तुम देखोगे तो क्या ईश्वर है? इस थ्योरी के अनुसार क्या ईश्वर है? नहीं है ना। एकमात्र क्या कहा उस दिन मैंने बताया था, ब्रह्म सत्यम, बस यही है, एकमात्र सत्य ब्रह्म ही है। फिर इतना सारा ये सब बनाया क्यों? हमको परेशान करने के लिए बनाया क्या? नहीं, ऋषियों ने क्या सोचा होगा कि भाई जिस तरीके से तकलीफ से ले दे करके हम किसको जान पाए हैं? ब्रह्म को। अगर कोई नया पढ़े तो उसको भी तो समझ में आना चाहिए। तब क्या किया गया होगा? इस स्ट्रक्चर को रचा गया होगा। ठीक है, एक्चुअल में ये बात किसी ब्रह्म ने आकर के कही नहीं है। किसने कही है? क्योंकि ब्रह्म का तो नाम भी हमने दिया, उसने तो अपना नाम भी नहीं रखा। फिर ये करे किसने है? सब करा किसने है? ऋषियों ने किया है कि भाई तुम इस महान ज्ञान को जान लो। ठीक है, तो हमने नाम दे दिए, कुछ कुछ रूप दे दिए, और ताकि तुमको ये बात समझ में आए कि सब कुछ ब्रह्म है आखिरी में। क्लियर हुआ चीज? तो यहां पर ईश्वर के 3 कार्य देख करके जगत में जो जीव है उसने क्या कर लिया? उसने ईश्वर को जान लिया। मतलब ईश्वर का एक उन्होंने क्या कर दिया? एक परिकल्पना कर ली। ठीक है, अब ईश्वर को परिकल्पना करोगे तो कोई ना कोई तो लानी पड़ेगी ना, कोई ऐसी शक्ति ईश्वर को बताना पड़ेगा जिससे जगत का निर्माण हुआ, फिर मेरा भी निर्माण हुआ, लेकिन अंतिम निर्माण इसने किया है। इस तरीके से कुछ बताना पड़ेगा, इसलिए माया को लाया गया और जगत को लाया गया। ठीक, अब मुझे यहां पर यह बताना, यहाँ पर जीव और ब्रह्म है, इनके बीच में ईश्वर है तो समझ में आएगा मामला, जगत है या माया है तो समझ में आएगा मामला। थोड़ा क्लियर हो रहा है क्या बोल रहा हूं? मेरा बोलने का मतलब है कि जीव और ब्रह्म दोनों 2 ही इकाइयां हैं मेन इस थ्योरी की। तो दोनों के बीच में है ना, अगर हमको संबंध बताना है तो हमें ईश्वर चाहिए, माया चाहिए, जगत चाहिए, क्या चाहिए? माया के बिना संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि माया क्या करती है?
दोनों में नजर आती है। ये सत्य है तो पूरे सत्य में भी नजर आएगा, और ये असत्य है तो यहां पर भी नजर आएगा। तो बीच की तार्किक कुंजी कौन है? माया है। इसके बिना क्या नहीं कर सकते तुम? व्याख्या नहीं कर सकते। ठीक बात है। अभी अभी जो हमने व्याख्या भी करी थी कि जीव और ब्रह्म दोनों एक है, तो व्याख्या में हमने किसका प्रयोग किया था? अविद्या का। अविद्या खुद भी माया है एक तरीके से, ठीक है। और दूसरा जीव का किया, तो जीव भी अविद्या है कि हम अपने आप को जीव समझ, हम तो ब्रह्म है। ठीक बात। इसलिए माया के बिना व्याख्या करना बहुत कठिन था, इसलिए उन्होंने किसकी स्थापना करी है? माया की। एक बार जगत नहीं होता चल जाता, एक बार ईश्वर नहीं होते चल जाता, लेकिन माया के बिना मामला आगे नहीं बढ़ेगा। क्लियर समझे बात को कि कैसे समझा रहे हैं इसको? ठीक। तो ये था ब्रह्मवाद। कोई क्वेश्चन होगा तो ले लो, नहीं तो हम एक एक करके ब्रह्म क्या है उस पर आएंगे, फिर ईश्वर क्या है उस सब पे आऊंगा मैं। हाँ, बनाया नहीं है, मान्यता है उसकी। क्योंकि वो क्या करता है, मजबूर है देखने के लिए, और देखने के लिए क्या, तीन काम देखने के लिए मजबूर है। उसने क्या कर दिया, उसने ईश्वर नामक कल्पना कर ली कि जैसे हम क्लास चला रहे हैं वैसे ईश्वर क्या कर रहा होगा, वैसे ब्रह्मांड चला रहा होगा। ठीक बात। ऐसे ही उसने कल्पना कर रखी होगी। कौन का? ये तीन काम। एक्चुअल में ये तीन काम अपने आप हो रहे हैं। मैं जब ईश्वर पढ़ाऊंगा तुमको बताऊंगा कि जगत की रचना, पालन, संहार ये क्या है? ईश्वर का स्वभाव है। एक्चुअल में ईश्वर का स्वभाव हमको क्यों बोलना पड़ रहा है? क्योंकि जीव ने ईश्वर की कल्पना कर रखी, लेकिन किसका स्वभाव होगा एक्चुअल में? वो है ब्रह्म का। वहां पर क्या हो रहे हैं? ये तीन काम लगातार हो रहे होते हैं, लगातार लगातार हो रहे हैं, स्वभाव है उसका भी। नहीं देखो, ब्रह्म क्या है तुमको समझ में आएगा ही नहीं। अब फिर गालियां दोगे कि सर ये क्या बोल रहे हो आप, इतने दिन तक के हैं। एक्चुअल में हम ब्रह्म को समझने की कोशिश थोड़ी ना कर रहे हैं, हम किसको समझने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ हाँ, नहीं ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, अभी तुमको समझ में आ गया ना कि एकमात्र ब्रह्म है, तो तुम बोल सकते हो। लेकिन अगर मैं किसी गांव के गंवार को समझाऊं, या किसी सामान्य आदमी व्यक्ति को समझाऊं, या तुम ही पहली क्लास में बैठे थे, तो सीधा बोलता तो दिमाग में नहीं चढ़ती बात। ठीक है। और ईश्वर को लाना भी मजबूरी है। ईश्वर अकाउंटेंट है, समझ रहे हो? अकाउंटेंट क्यों है भाई? यहां पर तुम बताना पड़ेगा ना कि भाई तू पाप किया हुआ है, और तेरा सब हिसाब किताब किसके पास है? इसके पास है। ठीक, तो मजबूरी आ गई बताना। और तुम अगर सनातन धारा में थोड़ा जानते होगे तो एक आदमी है चित्रगुप्त, अगर तुमने सुन रखा होगा, वही अकाउंटेंट है। ठीक बात है। तो इस सब को लाना है थ्योरी में, तो करोगे क्या? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ईश्वर को जब लाया गया होगा तो बाद में लाया गया होगा। उपनिषदों में डायरेक्ट चर्चा ईश्वर की बहुत बाद में आती है, वहां पर ब्रह्म और जीव ही होते हैं। तो हुआ क्या होगा, आगे के जो रचनाकार थे, आगे के जो दर्शन पर काम कर रहे होंगे, या हो सकते वादरायण ने किया होगा, तो उन्होंने क्या किया, ईश्वर को जोड़ दिया होगा ताकि आम लोग उसको समझ पाए। समझे बात को? ठीक है। होता क्या है, इस चीज को समझो कि बहुत गहरा ज्ञान होगा, उसको समझाने के लिए बहुत गहरे प्रतीक चाहिए। इसलिए पुराण पढ़ोगे तो पुराण में बहुत सारी कथाएं आती है, तो विश्वास नहीं करोगे इसका गला काटा उसमें जोड़ दिया, इस टाइप का कुछ आ जाएगा। भाई प्रतीक समझाने के लिए, ऐसा हुआ थोड़ी होगा। प्रतीक है समझाने के। इसी तरीके से ईश्वर भी एक प्रतीक है, तो कि तुम अंतिम रूप में इसको समझ जाओ। इसलिए भारत ने बहुत सारे लॉजिकल इस्तेमाल किए हैं। तो पुराण उनमें से एक लॉजिक है, महाकाव्य लॉजिक है। महाकाव्य की संख्या भी बढ़ती गई है, देखे हो ना? उसमें श्लोकों की संख्या पहले जैसे रामायण ले लोगे तो 8,000, फिर उसके बाद 16, फिर 24, उसके बाद महाकाव्य तुम महाभारत पढ़ो तो उसमें क्या होगा, उसमें पहले 8,000 था, नहीं हाँ पहले 8,000 था, फिर 24 हुआ, फिर डायरेक्ट 1,00,000 हो गया। तो हुआ क्या, वो उस चीज को समझाने के लिए एक्सप्लेनेशंस बढ़ते चले गए, और इन प्रतीकों को ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश हुई, लेकिन हम उसको वास्तविक मानते हैं तो तकलीफ हो जाती है। ठीक है, वहीं से कर्मकांड पनपता है समझ में मामला। ठीक है, तो इस पर तो मैं 2,000 घंटे भी बोल दूंगा तो तुमको कम लगेगा, इतना बड़ा थ्योरी है ये, है ना? 25 वर्ष जो उनको सोचते थे लोग, उसको तो कई बोला जा सकता है। ठीक, बस तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए कि जो थ्योरी है उसका अंतिम निष्कर्ष बता दिया गया, वो है क्या? ब्रह्म सत्यम। ठीक है, अंतिम सत्य वही है कि एक ही ब्रह्म है, बाकी सब कचरा। ठीक है, तो ये हुआ मामला। अब ब्रह्म पर हम डिटेल से आ जाएंगे। ठीक है, तो पहला आ जाता है ब्रह्म। लिखो, इसमें पहला टॉपिक है ब्रह्म। इसको बनाना जरूरी है। ठीक है, इसको नहीं बनाओगे तो बाद में समझना तकलीफ हो जाता है। ठीक है, इसलिए डायग्राम के बिना आगे मत बढ़ना। ठीक है, हुआ?
तो सबसे पहला आते हैं ब्रह्म, पहला टॉपिक है इसका ब्रह्म। ठीक है, ब्रह्म, ये सब मैंने बताया था कि ब्रह्म का अर्थ क्या है, कैसे बना है, ये सब बताया था। तो ब्रह्म कैसे बना है, बृह धातु से बना है, संस्कृत की, है ना, जिसका अर्थ क्या होता है, बढ़ना या विकसित होना। ठीक है, तो जो विकसित होने वाली सत्ता है उसका नाम क्या है, ब्रह्म है। ठीक है, ये नाम किसने दिया, ऋषियों ने नाम दिया और बहुत चुन करके नाम दिया है। ठीक है, बढ़ना मतलब बिल्कुल आज की थ्योरी भी बिल्कुल इसमें लगती है कि सही बोला गया है। ठीक, लिखो इसमें सीधे, है ना, लिखो अर्थ, ब्रह्म लिख डाले तो फिर लिखो अर्थ, है ना, अर्थ, अर्थ को डैश करके लिखो, देखो ब्रह्म। अच्छा एक चीज थोड़ा सुनो तो, ब्रह्म में हा पहले आना चाहिए, मैं भी कल पर गलती से लिख डालता हूँ, हा पहले आना चाहिए ना, ये हा नहीं है, धा टाइप दिख रहा लेकिन हा। ठीक है, ब्रह्म, है ना, ब्रह्म नहीं बोलना है। ठीक है, ब्रह्म, हाँ ब्रह्म संस्कृत, संस्कृत के व्रीह धातु से बना है, संस्कृत के व्रीह धातु से बना है, जिसका अर्थ है बढ़ना या विकसित होना, जिसका अर्थ है बढ़ना या विकसित होना, इसका अर्थ है बढ़ना या विकसित होना। इस प्रकार ब्रह्म ऐसी सत्ता है, इस प्रकार ब्रह्म ऐसी सत्ता है, इस प्रकार ब्रह्म ऐसी सत्ता है जो निरंतर विकसित हो रही है, जो निरंतर विकसित हो रही है। ठीक बात है। अब लिखो ब्रह्म की विशेषताएं, ब्रह्म की विशेषताएं। पिछले बार तो 42-45 तो लिखवा दिया था, लेकिन मेरे को महसूस हुआ कि काम नहीं आती है, तो इंपॉर्टेंट वाली चीजें थोड़ा सा लिखते चलेंगे, है ना, हाँ लिखते चलते हैं। तो बताओ ब्रह्म क्या है एक्चुअल में, यहाँ पर पहला स्वरूप इसका यही इंपॉर्टेंट होता है, सत्य है। कैसे बोले कि ब्रह्म सत्य है, क्योंकि एकमात्र सत्ता है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो सच क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, वही सच है ब्रह्म। ठीक है, तो लिखो ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म सत्य है क्योंकि वह असत नहीं हो सकता, ब्रह्म सत्य है क्योंकि वह असत नहीं हो सकता। ठीक बात है। दूसरा क्या होगा, यहां पर चित्त लिखा है, चित्त मतलब ये चेतना। तो मुझे बताओ ये चेतन तत्व होगा या भौतिक तत्व होगा, कैसे मान रहे हैं कि हम चेतन, लिखना भर नहीं है, कैसे कहेंगे कि ब्रह्म जो है वो चेतन है, हम ऐसा कैसे कहेंगे, कैसे कहेंगे। अरे भाई भौतिक सत्ता कैसी होती है, नित्य होती है अनित्य होती है, अनित्य होती है। अब ये कैसा है, नित्य है ना, तो नित्य एकमात्र हो कौन सकता है, चित्त ही तो हो सकता है ना, चेतना ही तो हो सकती है। आगे लिखो, है ना, ब्रह्म चित्त है, ब्रह्म चित्त है क्योंकि वह भौतिक वस्तुओं की तरह, क्योंकि वह भौतिक वस्तुओं की तरह अनित्य नहीं है, भौतिक वस्तुओं की तरह अनित्य नहीं है। ठीक बात है। आगे इसके बाद आ जाएगा आनंद। आनंद कैसे बोलोगे कि ब्रह्म आनंद है, सुख दुख से परे है, लेकिन कैसे जानोगे कि सुख दुख से परे चला गया, है ना, क्योंकि मोक्ष की स्थिति में पता चलेगा कि मैं भी नहीं हूं, केवल केवल एक सत्ता है। ठीक है, और मैं वही सत्ता हूं। ठीक है, क्योंकि हम क्या समझते हैं, जगत को जैसा हमारा विचार होगा, हम वो जगत को, जगत के जैसा अपने आप को समझते हैं, या हमारा शरीर हमारे मन में जैसा विचार पैदा कर रहा है, हम अपने आप को शरीर से जोड़ करके सोचते हैं। लेकिन मोक्ष पाया हुआ व्यक्ति कैसा होगा, ना तो अपने आप को जगत से जोड़ेगा और ना ही शरीर से, केवल चेतना रहेगी और सब में चेतना को देखेगा, अपने भीतर भी और सभी के भीतर। वैसी स्थिति का नाम है आनंद। लिखो इसको, है ना, लिखो ब्रह्म, ब्रह्म द्वैत, है ना, ये लिखे थे, ब्रह्म द्वैत, द्वैत कौमा विरोधाभास, द्वैत कौमा विरोधाभास और विरोधाभासी, विरोधाभासी प्रवृत्तियों से परे है, विरोधाभासी प्रवृत्तियों से परे है, जैसे जैसे वह सुख और दुख, सुख और
दुख, कॉमा विजय और पराजय, विजय और पराजय से परे है, से परे है, इसलिए वह आनंदपूर्ण है, इसलिए वह आनंदपूर्ण है। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक, तो ये 3 विशेषताएं यहां पर है, अभी ढेर सारी हैं। ठीक है, जग अब ब्रह्म कहता है कि ब्रह्म पूर्ण है। मुझे बताओ कि क्या ब्रह्म पूर्ण है तो कैसे पूर्ण होगा? इसको सबके दिमाग में आ गया है क्या? मैं ले लूं व्हाइट इसको, हाँ? ठीक है, तो इसमें एक विशेषता है कि ब्रह्म क्या है, तो ब्रह्म जो है वो पूर्ण है। कैसे कहोगे कि ब्रह्म पूर्ण है? उसको किसी की आवश्यकता नहीं। ठीक बात है, थोड़ा और अच्छा किया जा सकता है। पूर्ण कहोगे तो क्या होगा? अच्छा, कैसे कहोगे कोई पूर्ण है? अब मैं तो नहीं हूं, जैसे मान लो स्वामी विवेकानंद है, ठीक है, उनके पास कहा जाता है कि 36 गुण थे, तो वो तो पूर्ण हो गए। ठीक है, तो अपूर्ण क्या होता है फिर? मतलब किसी भी प्रकार का गुण का अभाव नहीं है उनके पास, हर चीज में क्या है, वो 100% है। ठीक बात, तो ब्रह्म ऐसा ही तो है। कैसे कहोगे कि ब्रह्म में आधा परसेंट 50% इधर है और 50% इधर है? कह सकते हैं क्या? कह ही नहीं सकते। ठीक है, इसलिए क्या होगा? ब्रह्म पूर्ण सत्ता है। आया समझ में? लाइन की नहीं, लिखो इसको, ब्रह्म पूर्ण है, ब्रह्म पूर्ण है क्योंकि उसमें क्योंकि उसमें कोई अपूर्णता नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें कोई अपूर्णता नहीं हो सकती। ठीक है, अगला वाला लिखो, ये शब्द इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म जो है वो कालातीत है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, कालातीत मतलब ये 2 शब्द से बना है। ठीक, थोड़ा देख लो, क्योंकि शब्द है ना, काल और अतीत इस वर्ड से बना हुआ है। ठीक है, काल, ला और आ की मात्रा लग गया, कालातीत। ठीक है, तो कालातीत मतलब क्यों, कैसे बोलेंगे कालातीत? कालातीत कैसे बोलेंगे? यहाँ पर काल कितने हैं, है ना, कैसे हैं? भूत है, वर्तमान है और भविष्य, तो ये 3 काल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताओ कि मैं कह सकता हूं कि ब्रह्म जो है आज है, ऐसा बोलूंगा तो गलत नहीं हो जाएगा? कैसे बोलूंगा भाई ब्रह्म आज है? या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ब्रह्म कल था, ऐसा बोलूंगा गड़बड़ हो गया फिर से? या मैं ऐसा बोलूंगा कि भविष्य में ब्रह्म रहेगा? मूर्खता कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि इनको तीनों काल में मैं बांध ही नहीं सकता। ठीक बात है, क्योंकि इसने क्या किया, काल को खुद ही जन्म देने वाला कौन है? ब्रह्म है। एक्चुअल में काल को उसने जन्म दिया, लेकिन ये काल है किसके लिए? ब्रह्म के लिए कि जीव के लिए? जीव जानता है ना कि उसको 3 काल में दिखाई देता है, लेकिन ब्रह्म तो ऐसा है ही नहीं। वो कल भी था, आज भी है, हमेशा रहेगा, वैसा है। तो उसको कैसे कहोगे कि काल में है? इसलिए कहता है कि ब्रह्म क्या है? कालातीत। ठीक है, समझ में आ रही है? एक लाइन है, लिखो इसको, ब्रह्म कालातीत है, ब्रह्म कालातीत है क्योंकि वह तीनों कालों का नियंता अर्थात जन्म देने वाला है। तीनों कालों का नियंता अर्थात तीनों कालों को जन्म देने वाला है। ठीक बात है? नियंता नहीं समझते हैं? बहुत कमजोर हो गया हम लोग की हिंदी। नियंता का मतलब होता है नियंत्रित करने वाला। ठीक है, उत्पत्ति देने वाला, उसको नियंत्रित भी कर रहा है, इसलिए क्या है ना, त्रिकाला। ठीक है, कालातीत है। ठीक है, इसलिए त्रिकालातीत भी कई पुस्तकों में मिल जाएगा, तीनों कालों से परे है, ऐसा कहते हैं। ठीक, इसके बाद फिर अगला लिखो, तीनों काल से परे। ये वर्ड देखो, निर्वैयक्तिक है, निर्वैयक्तिक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, निर्वैयक्तिक है। क्या मतलब हुआ इसका भाई? निर्वैयक्तिक का मतलब क्या हुआ? निर्वैयक्तिक, व्यक्ति का मतलब क्या हो गया? पर्सनल। और निर्वैयक्तिक का मतलब क्या हो गया? जो पर्सनल नहीं हो। ठीक बात है, तो ये क्या पर्सनल हो सकता है? भाई मुझे जो ब्रह्म मिलेगा वो भी वैसे ही रहेगा, तुमको भी मिलेगा, वो भी उसको भी मिलेगा, सबको मिलने वाला ब्रह्म कैसा है? किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं है, क्योंकि सामान्य सत्ता है ना।
विशेष सत्ता होती तो बात अलग है कि सब कोई अलग अलग कपड़े पहने हैं तो सबके पकड़े कपड़े अलग हो गए, विशेष विशेष बातें हो गई। लेकिन निर्व्यक्तिक में क्या होगा, सभी के लिए कैसा है, सामान्य, इसलिए निर्व्यक्तिक है। आया मामला समझ में? लिखो, ब्रह्म सभी के लिए सामान्य है ब्रह्म सभी के लिए सामान्य है, इसलिए वह निर्व्यक्तिक है, इसलिए वह निर्व्यक्तिक है, निर्व्यक्तिक है। ठीक है, अगला वर्ड आ रहा हूं मैं, ब्रह्म अनिर्वचनीय। ब्रह्म अनिर्वचनीय, या इसके लिए एक और वर्ड आता है अव्याख्य। ठीक है, अव्याख्य। एक और वर्ड आएगा अवर्णनीय, अवर्णनीय। अब बताओ ये क्या कहना चाहते हैं इस पे ब्रह्म को? अनिर्वचनीय कैसे कहा? अनिर्वचनीय मतलब समझिए कि मैं उसको वचन में नहीं ला सकता। ठीक बात है। व्याख्या मतलब अव्याख्या मतलब कि मैं उसकी व्याख्या नहीं कर सकता हूं। और फिर यहाँ पर अवर्णनीय कह रहा है, मैं उसका वर्णन भी नहीं कर सकता। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तुम कहोगे सर इतना देर तक के ब्रह्म का बकवास कर लिया, अब क्या बोल रहे हो? ठीक है, मन में आता है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में इसका हम वर्णन कर रहे हैं कैसे? पूरे के पूरे जब जगत में कोई नहीं था, वही था वही था बोल रहे थे, तो वही बोल करके हमने उसका कोई नाम नहीं दिया था। ठीक है, लेकिन हमने क्या कर दिया, एक नाम दे दिया ब्रह्म। किसकी सुविधा के लिए? अपनी खुद की सुविधा के लिए। ठीक बात है। तो हमने क्या किया, ब्रह्म को अनिर्वचनीय था उसको वचनीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम थोड़ा उसको जान पाए। लेकिन एक्चुअली में ब्रह्म ने बताया था कि क्या कि मैं ब्रह्म हूं, या उस सत्ता ने बताया था मैं ब्रह्म हूं? नहीं ना। और हम कितनी भी वाणी से उसका वर्णन करें, वर्णन नहीं हो पाता। ठीक बात है, क्योंकि हमारी वाणी कैसी है, असक्षम है। क्यों असक्षम होगी? क्योंकि भाषा क्या करेगी, बुद्धि के स्तर पर काम करती है। और बुद्धि क्या करती है, एक टाइम में किसी को पूरा सच मानेगी, एक टाइम पे पूरा किसी को गलत मान लेगी। तो बुद्धि कहाँ, या तो सच में रखेगी या तो असच में रखेगी, वहीं पर घूमती रहेगी भाषा में। लेकिन एक्चुअल में है क्या, भाषा में आने वाली नहीं है, भाषा से परे। और जैसे ही भाषा के स्तर में आती विरोधाभास जमता है। तुमको अभी विरोधाभास आया होगा कि यार अनिर्वचनीय कहा इसको, अभी वचन कर रहे थे, क्योंकि बुद्धि से जानने की कोशिश कर रहे हो। क्लियर हो रही बात? इसलिए कहता है कि ब्रह्म ना तो अनिर्वचनीय है, ना सॉरी अनिर्वचनीय है और अव्याख्य है और अवर्णनीय। ठीक, किसके लिए? लेकिन वही ध्यान रखना ना, जीव के लिए। लिखो इसी को, ब्रह्म जीव के लिए। हाँ 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 हाँ, ठीक, ब्रह्म को डिफाइन तो किया गया ना। लॉजिक का मतलब क्या हुआ, भाषा ना। हाँ, नहीं तो बहुत सारे ऋषियों ने बताया था, कहां पर, उपनिषद में। उसको एकाकार किया किसने, वादरायण जी ने। और वादरायण की बातों को फिर से बताया किसने, आदि शंकराचार्य ने। तो तुमको ऐसा लग रहा होगा कि इसको केवल आदि शंकराचार्य ने दिया है, नहीं, ऐसा नहीं है। उपनिषद उठा के देखोगे तो ढेर सारे ऋषि मिल जाएंगे। कुछ का तो नाम मिलता है और बहुत सारों का नाम भी नहीं मिलता, और उन्होंने नाम देना भी नहीं चाहा अपना। अब देखो, मैं को एक चीज समझाओ, ब्रह्म अनुभूति का विषय है या तर्क का विषय है? ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं यहां से, ठीक, आदि शंकराचार्य जी क्या कर रहे हैं, तो तर्क से मैं कैसे समझा सकूंगा कि ब्रह्म है? हम्म, हाँ 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 हाँ, नहीं देखो, एक चीज को समझो ना, अनुभूति को जो भी डिफाइन करेगा वो कभी डिफाइन कर ही नहीं सकता। भाई व्यक्तिगत रूप से मेरी अनुभूति है तो मैं इसका वर्णन कैसे करूंगा? जितनी मेरी क्षमता होगी उतना मैं उसका वर्णन कर दूंगा। अब सामने वाले जितना उसका वर्णन समझेंगे तो थोड़ा बहुत आएगा, उसको अपरोक्षानुभूति बोलते हैं, इनडायरेक्टली समझ आना। यही होगा तुम्हारे साथ। लेकिन जैसी अनुभूति मेरे अंदर है वैसी अनुभूति तुम्हारे अंदर आ गई तो हमारे बीच में संवाद नहीं हो पाएगा। वो कहने का मतलब दोनों हम एक ही चीज को जान गए। पहले बताया था संवाद। वो बताना ही नहीं चाहते। कई लोग मिलेंगे तुमको, ठीक है, ऐसे मेरे एक जने है, अब ऐसा मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन ऐसे दिखा नहीं सकते कि मैं ब्रह्म प्राप्त कर लिया, कोई भी नहीं दिखा सकता।
लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि वो है कि मुझे चाहिए था विकास, ठीक है, मुझे जानना था कि मेरे से आगे है तो इन बंदे से मुझे सीखना है। अब वो व्यक्ति जो है, उन्होंने मेरे को एक एग्जाम्पल दिया था, मेरे को लगता है जिंदगी भर याद रहेगा मेरे को एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे गुड़ का एग्जाम्पल है, शायद मैंने तुमको दिया होगा। गुड़ है तो तुमको, मैं गुड़ खा रहा हूँ और तुमको पूछा कि सर ये गुड़ खा रहे हो कैसा लग रहा है, तो मैं क्या कहूँगा, भाई मीठा मीठा लग रहा है। तो तुम कहोगे सर मीठा मतलब क्या, तो तुम पूछ रहे हो ब्रह्म मतलब क्या, मैं कैसे बताऊँ मीठा मतलब क्या। तो मैं करूंगा क्या, गुड़ का छोटा टुकड़ा लेके तुमको खिला दूंगा, लेकिन ब्रह्म का टुकड़ा लेकर के खिलाऊं ऐसी मेरे पास औकात कहाँ है, और किसी के पास नहीं है। तो तकलीफ ये है ना, समझे ना। और इसी से पाखंड भी निकलता है, ये भी समझना। हर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, मुझे ब्रह्म प्राप्त हो गया, वो कह दिया। अब तुम विश्वास कैसे करोगे, विज्ञान तो है नहीं कि जाकर के प्रयोग करके प्रमाण करके दिखा दोगे, प्रयोग करके दिखा दोगे ऐसी क्षमता है क्या, नहीं है। तो जो बोल रहा है तुमको मानना पड़ जाएगा, और यहीं से पाखंड निकलना शुरू होता है। और पाखंड गुरु के कारण नहीं निकलता है, ध्यान में रखना, जितने गुरु सब महान है। पाखंड निकलता किसके कारण है, शिष्य के कारण, क्योंकि जो बता रहा है वो मीठा मीठा, ये क्या समझ रहा है, मीठा मीठा नहीं, वो मीठा बता रहा है, उसी को उसने मीठा जान लिया। उसने खाया होता गुड़ तब ना, बिना खाए वर्णन, समझ गए। पाखंड वहीं से निकलता है। इसलिए धर्म में या कहना चाहिए कि अध्यात्म में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मुझे लगता है वो यही लगता है कि व्यक्तिगत अनुभूति की बात है, और व्यक्तिगत अनुभूति कोई भी कुछ भी कह सकता है, ठीक है ना। इसीलिए लोग कह देते हैं कि मैं उड़ रहा था फलाने जगह पे, मैं गायब हो गया था, और लोग मान लेते हैं, ठीक। चलो मैं कहाँ कहाँ निकल गया हूँ, क्या लिख पा रहा था मैं, ध्यान नहीं है। हाँ, किस पे, अरे विश्वास क्या करना भाई, तुम परीक्षण करो, तुम भी खोजो ना गुरु। आदि शंकराचार्य जी ने खोजा तो गोविंद पाद को, उनको मिल गया, तुम भी खोजने निकल जाओ, ठीक है। लेकिन ये है शादी ब्याह पहले कर लेना, उसके बाद खोजने निकलना तो मिलने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। क्योंकि शादी अच्छे अच्छे लोगों को दिखा देता है नित्यता, है ना, ठीक है। चलो मजाक ज्यादा हो जाए। अनिर्वचनीय क्या मैं लिख पा रहा था, मैं भूल गया हूँ। हाँ, अरे मैं लेकिन लिखवाया क्या, भूल गया हूँ। हाँ, ब्रह्म जीव के लिए, ठीक, इंपॉर्टेंट लाइन था। ब्रह्म जीव के लिए अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय या अव्याख्य, अव्याख्य या अवर्णनीय है, या अवर्णनीय है, ठीक है, अवर्णनीय है। अगला है ब्रह्म जो है ना, जाति गुण, भूल गया यार मैं, इधर उधर बातें निकलता है था। जाति गुण व क्रिया उस पर लागू नहीं होती, ये इंपॉर्टेंट बात है। जाति गुण व क्रिया उस पर लागू नहीं होती, जाति गुण व क्रिया उस पर लागू नहीं होती। क्या मतलब हुआ इसका, ब्रह्म, यहाँ पर ब्रह्म की कोई जाति हो सकती है कि ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, कुछ भी नहीं हो सकता। किसके लिए बना है ये वर्ड, जीव के लिए, ठीक है। दूसरा यहाँ पर गुण कहा, तो गुण क्या, एक गुण है उसके पास, हमने एक शब्द पढ़ा था निर्गुण है ब्रह्म, मतलब अनंत गुणों का स्वामी है। लेकिन सिर्फ गुण बोलोगे तो तकलीफ हो जाए, सिर्फ गुण किसके अंदर हो सकते हैं, सीमित के अंदर, सीमित गुण होंगे, तो जीव सीमित है इसलिए उसके अंदर गुण भी सीमित। इसके बाद कहता है क्रिया, तो मुझे बताओ काम करता है ब्रह्म, ब्रह्म काम करता है, कई लोग के दिमाग में आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा मैं बता रहा हूँ, वो 3 काम करता है, क्योंकि ईश्वर वाले काम, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं जानता हूं तुमको। तो देखो यहाँ से जो क्रिया है वो ब्रह्म की क्रिया है। मान लो उसने, अभी तुमने क्या समझा होगा, मान लो ये ब्रह्म है, इसको वर्ड बोलते हैं, एक वर्ड है इसमें, संस्कृत का वर्ड है, मैं आगे बताऊंगा अभी। उस वर्ड का नाम है कूटस्थ, ठीक है। कूटस्थ का मतलब होता है जैसे एक रेत गिरा दी गई है, देखे रोड पे रेत गिरा दी गई तो कूड़े की तरह पड़ा रहेगा, वो कुछ करता नहीं है, वो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन उसका स्वभाव कैसा है रेत का, कि थोड़ा भी ढलान मिलेगा वो बहना शुरू हो जाएगा, तो तुमको देखने को मिलेगा कि टाइम बाद वो बहता रहता है, उसका स्वभाव है वैसा। ऐसे ही ब्रह्म क्या है, अपनी जगह पर कूटस्थ है, उसके कारण उसके अंदर जो परिवर्तन आते हैं वही हमको लगती कि है वो क्रिया है, लेकिन क्रिया अपने मन से नहीं कर रहा, उसका स्वभाव ऐसा है इसलिए क्रिया दिखाई देती है, लेकिन क्रिया उसके अंदर नहीं हो सकती। दिमाग में आया कि नहीं आया, आया है, ठीक है। ये क्रिया, इसलिए कहता है जाति गुण क्रिया ब्रह्म नहीं, ठीक है। आगे अगला वर्ड लिखो, अगला लिखो, वह सदा जागृत है
वह सदा जागृत है, ना कभी सपने, ना कभी सोता है और ना कभी स्वप्न देखता है। वह सदा जागृत है, ना कभी सोता है और ना कभी स्वप्न देखता है। ठीक है, अगर ब्रह्म का कोई ऐसा वर्णन करे मतलब वो क्या ब्रह्म का वर्णन कर रहा है, किसी व्यक्ति का वर्णन नहीं लग रहा है। ठीक है, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं ना, कभी सोते ही नहीं है, हमेशा जाग रहे हैं और कुछ टाइम बाद पागल हो गए, सपना भी आना बंद। ठीक है, ऐसा वाला हाल वही है ना। ब्रह्म। अगला अगला पॉइंट लिखे। ब्रह्म का कोई नाम नहीं बताया जा सकता। ब्रह्म का कोई नाम नहीं बताया जा सकता, क्योंकि वह न तो नाम है, क्योंकि वह ना तो नाम है और ना ही उसका कोई रूप है, और ना ही उसका कोई रूप है, अर्थात वह नाम रूप से परे है, अर्थात वह नाम रूप से परे है। ये बात ठीक है। नाम हमने काम चलाऊ दे दिया उसको, लेकिन उसको अपने नाम की परवाह है क्या? कुछ नहीं। उसका रूप कोई जाने ना जाने कोई मतलब उसको नहीं है, तो इसलिए कहता है कि ना तो वो नाम है और ना रूप से परे। ठीक, अगला वर्ड लिखो, अगला पॉइंट लिखो, मतलब लिखो। हाँ, ब्रह्म ज्ञाता ज्ञेय संबंध पर आधारित नहीं है। ब्रह्म ज्ञाता ज्ञेय संबंध पर आधारित नहीं है। ये लाइन समझ में आई? ज्ञाता और ज्ञेय संबंध ये बताया था, याद है क्या? वस्तुवाद इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो ज्ञाता और ज्ञेय संबंध पर आधारित नहीं है, कहने का मतलब क्या है? हम ब्रह्म को ना तो ज्ञाता बोल सकते हैं और ना ज्ञेय बोल सकते हैं। ऐसा क्यों नहीं बोल सकते? तो वो वस्तु की तरह होता तो वो भौतिक होता, तो भौतिक तो है नहीं, वो तो चेतन है, उसको हम विषय नहीं बोल सकते। और ज्ञाता कौन हो सकता है? ज्ञाता कौन हो सकता है? कोई व्यक्ति ही हो सकता है ना जिसको विषय का ज्ञान हो, लेकिन ब्रह्म कोई विषय का ज्ञान थोड़ी नहीं रखता है, सर्वज्ञ है वो। इसलिए ज्ञाता ज्ञेय संबंध इस पर बिल्कुल भी लागू नहीं होता। क्लियर हो रही है चीजें? आगे अगला पॉइंट, 2-3 और है, ज्यादा नहीं। देखो, ब्रह्म में ना तो वृद्धि होती है और ना ही ह्रास होता है। ब्रह्म में ना तो वृद्धि होती है और ना ही ह्रास होता है। ह्रास लिख लोगे? ये अगर कॉमर्स वाले होंगे तो जान रहे होंगे, डेप्रिसिएशन वर्ड है इसके लिए। ह्रास ह्रास होता है, मतलब क्या हुआ? क्या ब्रह्म बढ़ रहा है? अभी कहोगे सर अब भी बढ़ाए थे, अब भी बताए थे, बढ़ रहा है। तो बढ़ने का मतलब वही वाला अर्थ था इसका, कि अभी जो बढ़ रहा है उसका क्या अर्थ है? अभी जो बढ़ रहा है और उस टाइम पे बढ़ रहा है, मैंने बताया, इसका मतलब क्या है ना? वो पूर्णता में है ना? या बढ़ना और कम होना किसके हाथ में है? किसी भौतिक वस्तु के हाथ में है ना। एक तो पूर्ण सत्ता है, वो कहां तक बढ़ेगा? जहां तक उसका विस्तार है वहां तक, फिर तो पूर्ण हो जाएगा। फिर अपूर्णता शुरू करनी है, अपूर्णता शुरू होगी नहीं, फिर क्या होगा? दूसरे तरफ से पूर्णता शुरू करेगा नहीं, विनाश शुरू करेगा। ठीक है, अभी विकसित हो रहा है इसलिए बढ़ता दिखाई देता है, टूटेगा उस टाइम पे, वो उस टाइम पे भी उसको विकसित होना ही कहेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा? ज्ञात ब्रह्म वृद्धि और ह्रास नहीं होता। आगे लिखो, श्रुति। श्रुति समझ गए? श्रुति किसको बोल रहा हूँ? ठीक है, श्रुति। तो जो श्रुति है वो वेद है ना, क्योंकि वेदों को क्या होता था, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर किया जाता, सुनना पड़ता था, इसलिए नाम क्या पड़ा ब्रह्म का, सॉरी वेद का, श्रुति। तो क्या मैं श्रुति से या वेदों से ब्रह्म को जाना जा सकता है? ब्रह्म जैसे किसी ने क्या किया, वेद को पढ़ भर लिया तो जान जाएगा? नहीं, बल्कि क्या करना होगा? श्रुति का उसको क्या करना पड़ेगा? लगातार। ठीक है, तो चिंतन करता है कोई व्यक्ति जब वेदों का, तब क्या करता है? नए प्रकार से उसकी व्याख्या करता है। और हर युग में क्या जरूरत पड़ती है? नए प्रकार की व्याख्या की जरूरत पड़ती है, तब आप किसको जान पाओगे? वेद के मूल विचार को जान पाओगे। लेकिन तकलीफ क्या है, आजकल लोग उठ पटांग हो गए, वो कहते हैं जो लिखाया है वेद में उसी को बस पढ़ लो और तुम जान जाओ। ऐसा नहीं है संभव, अनेक व्याख्याएं पढ़नी पड़ेंगी तब कुछ जान पाओगे, चिंतन करना पड़े। इसलिए कहता है वेदों से नहीं बल्कि वेदों के चिंतन से ब्रह्म जान। लिखो इसको, श्रुति से नहीं बल्कि
श्रुति के चिंतन से, श्रुति से नहीं बल्कि श्रुति के चिंतन से ब्रह्म को जाना जा सकता है, ब्रह्म को जाना जा सकता है। अच्छा, दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि भाई चिंतन वर्ड लिया है, और चिंतन का क्या अभिप्राय है? भौतिक अभिप्राय नहीं होता चिंतन का, क्या अभिप्राय होता है ना? चेतना अभिप्राय होगा ना। अभी ब्रह्म चेतना है, ऐसा मैंने बताया। क्लियर हो रहा है? किक आगे लिखो अगला। हाँ लिखना, श्रुति से ब्रह्म की अपरोक्षानुभूति होती है। श्रुति से ब्रह्म की अपरोक्षानुभूति होती है, अपरोक्षानुभूति होती है। अपरोक्षानुभूति का मतलब क्या हो गया? अपरोक्षानुभूति का मतलब क्या हो गया? बाहर निकलते हो तो एसी का बड़ा वाला वो लगा रहता है पंखा, देखे वो बढ़िया ठंडा देता है, गरम देता है। तो गरम देता है, तुमको क्या पता चलता है कि ऊपर एसी चल रहा होगा और ठंडा दे रहा होगा। आप प्रत्यक्ष रूप से जान गए कि नहीं? तो ब्रह्म को जब जानना हो वो अपरोक्षानुभूति से ही संभव है। ब्रह्म का इतना सुंदर वर्णन किया जाता है, तुम उपनिषदें कोई पढ़ करके देखना। मेरे को तो बहुत सुंदर वर्णन जितना मेरे पास है उतना कर रहा हूँ, तुमको बहुत मजा आएगा एक तरह के अपरोक्षानुभूति से। इनडायरेक्टली तुमको लगेगा कि हाँ ऐसा कुछ है अवश्य। वो क्या कहलाता है? वो कहलाएगा अपरोक्षानुभूति। इसमें एक चीज समझ लेना है, वेस्टर्न फिलॉसफी में एक कमाल का फिलॉसफर है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है ब्रेडले। ठीक है, ये टॉपिक मैं लूंगा, प्रत्ययवाद है इसका, ब्रेडले का। वहां पर अपरोक्षानुभूति पर ये बल देता है आदमी। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर भी है। तो उसको पढ़ोगे तब भी अपरोक्षानुभूति तुमको आएगी। लेकिन अभी अपरोक्षानुभूति का मतलब क्या है समझ रहे हो? तार्किकता से क्या कर दिया मैंने? ब्रह्म के आसपास की बातें करी। ब्रह्म के आसपास की बातें मतलब ईश्वर को थोड़ा समझाया, माया को समझाया, जगत को समझाया, जीव को समझाया, तब थोड़ा सा पता चला कि क्या है, ब्रह्म है। ठीक है, जैसे होता है ना कि कहेगा कि वो आदमी स्वस्थ है, तो स्वस्थ है तो कैसे समझाओगे? बहुत मुश्किल है। लेकिन जब आदमी कहता है कि ये आदमी बीमार था अब स्वस्थ हुआ, तो ज्यादा समझ में आता है कि आदमी ऐसा था वैसा हो गया है। ठीक है ना? इसी तरीके ब्रह्म का मैं भावात्मक सकारात्मक वर्णन नहीं कर सकता, तो नकारात्मक वर्णन, नेति नेति वर्णन करना पड़ता है, तो अपरोक्षानुभूति आती है। इसलिए ब्रह्म कैसा है? अपरोक्षानुभूति द्वारा ज्ञात। ठीक है, सारा महत्वपूर्ण बातें मैंने ले लिया। इसमें कोई बात अगर नहीं समझ में आई तो बताओ। तो ब्रह्म को समझना ज्यादा जरूरी है ना। इसके बाद ब्रह्म के स्वरूप पर आ जाऊंगा मैं। अच्छा नहीं, ब्रह्म के प्रकार पहले बताने पड़ेंगे। ब्रह्म के दो रूप बताना पड़ेगा। वो है क्या? देखो चेक करो, है ना। थोड़ा सा मैं धीमा इसलिए चल रहा हूं क्योंकि ये बेस है ना। देखो पीछे वाले नए बच्चे देखो, खासकर है नए बच्चे, जो पुराने वाले थोड़े से वो तो थोड़ा ज्यादा समझेंगे ये बात, ठीक है। इन नए बच्चे, उनको दिमाग लगाने में लगेगा, थोड़ा सा ताकत लगती है इस पे। हो गया क्या? आ गया क्लियर? ठीक है, अभी आ गया तो घर जाके रिवीजन कर लेना एक बार। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, दूसरा दिन आधा हो जाता है वो, और हफ्ता भर है तो पूरा गोल हो जाता है, ये भी तकलीफ है। ठीक है, और क्लास नहीं आते हैं जो लोग, उनके लिए और तकलीफ बढ़ता है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्रह्म के दो रूप देखेंगे। एक को क्या कहेंगे? पर ब्रह्म, और दूसरे को अपर ब्रह्म। तो पर ब्रह्म क्या है जानेंगे, वही सच्चिदानंद। ठीक है, और अपर ब्रह्म क्या है यहाँ पर? अभी हमने देखा था जो,
है ना, ईश्वर है। इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस समझेंगे कि दोनों के दोनों है क्या। ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहला इसमें से अंतर का आधार हम लेते हैं कि पर ब्रह्म जो है, बड़ा इकाई छोटा इकाई ऐसा कुछ अंतर मत लेना, इसमें से एक अंतर वैसे ही वाला था। हाँ, लिखना अंतर, ठीक है, एक दो पॉइंट्स। हाँ, सबसे पहले हाँ लिखो गुण, ठीक है, सबसे पहले शुरू होता है गुण से। गुण बहुत इजी है। तो बताओ यहाँ पर से गुण, दो शब्द होते हैं ना गुण के लिए, एक शब्द कौन सा है, सगुण, और दूसरा शब्द है निर्गुण। तो पर ब्रह्म निर्गुण है कि सगुण है? सगुण का मतलब समझे, गुणों के साथ, ठीक है, गुणों के साथ मतलब जिनकी संख्या को मैं गुण सकता हूं, इतने गुण उसके पास है। लेकिन जब मैं कहता हूं निर्गुण मतलब क्या, अनंत गुण। तो जो अनंत होगा उसके पास अनंत गुण भी होंगे, इसलिए यहां पर ब्रह्म क्या है, निर्गुण है। लिखो निर्गुण है, पर ब्रह्म में लिखो निर्गुण है। निर्गुण है क्योंकि वह अनंत गुणों का स्वामी है। निर्गुण है क्योंकि वह अनंत गुणों का स्वामी है, अनंत गुणों का स्वामी है। इसके बाद दूसरा वर्ड है, यहां पर क्या आ जाएगा, ये सगुण है। सगुण मतलब क्या होगा, सगुण है क्योंकि वह सीमित गुणों का स्वामी है। सगुण है क्योंकि वह सीमित गुणों का स्वामी है, क्योंकि वह विशेष गुणों का सीमित गुणों का स्वामी। नहीं समझा मैं? नहीं, ठीक तो बोल रहा हूँ। सीमित, यही तो सीमित होगा ना, देखो ये सीमित होगा ना, है ना, ईश्वर नहीं, इसलिए मैं इसको ईश्वर लिखता हूँ, नहीं तो मैं खुद ही कंफ्यूज होता हूँ कई बार ना, क्योंकि लिखाना समझाना दोनों, फिर लिखना कई बार होता है एक टाइम बाद, है ना, तो इसलिए ईश्वर लिखा है जानबूझ करके। ठीक है, सगुण का मतलब समझे कि सीमित गुणों का स्वामी है। सीमित गुणों का कैसे, जैसे ईश्वर की अनेक अवधारणाएं हैं जिनमें एक है श्री राम। अब श्री राम के पास गुण तो है, लेकिन क्या होंगे, अनंत गुण कहना बड़ा वो है कि राजा राम के क्या है, पुत्र है, ठीक है, जो एक व्यक्ति है। और जब ब्रह्म व्यक्ति के रूप में उतरेगा अपनी योग माया से, जिसको कहते हैं अवतार, तो अवतार के रूप में जब उतरेगा तो सीमाओं में बंध जाएगा। कौन सी सीमाओं में, मानवीय सीमाओं में। ठीक, एक इसका उदाहरण समझो, जैसे सीता जी का हरण हो गया, तो सीता जी का हरण हो गया तो अब पर ब्रह्म होते तो जान जाते, क्या जान जाते कि सीता कहाँ पर है, और जाके खुदे ले आते। लेकिन उन्होंने क्या किया, क्या बोलते हैं, वानरों को कहा कि भैया जाके खोजो। तो क्या है, मानवीय मर्यादा के साथ चल रहे हैं। क्लियर बात समझ में? ये दूसरा क्या था, लिखो दूसरा पॉइंट इसका, विशेष या सामान्य। विशेष या सामान्य, विशेष या सामान्य, इसके लिए उदाहरण बताया था, वो सेब वाला उदाहरण कई बार दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जैसे ही तुमने क्या किया, सेब खरीदने के लिए गए मार्केट, और मार्केट में जैसे ही गए सेब खरीदने के लिए, मार्केट से 1 किलो सेब लेकर के घर आ गए, और घर जैसे ही आए, ठीक है, तो पता चला सेब जैसे ही काट रहे हो सारे सेब खराब निकल गए। और सारे सेब खराब निकलते हैं तो हम सेब वाले को क्या बोलते हैं, वो सेब वाला खराब है ऐसा नहीं बोलते, क्या होते हैं, सारे के सारे सेब वाले कैसे हैं, है ना, धोखेबाज होते हैं, हमको धोखा दे दिया, गलत सेब पकड़ा करके। तो हमने क्या किया, हमारे साथ घटना कौन सी घटी थी, एक घटना हुई थी हमारे साथ में, ठीक, एक इकाई वाली घटना हुई थी। पूरी दुनिया को सब सेब वालों ने धोखा नहीं दिया है, लेकिन क्या हुआ, एक घटना घटी, और हमने उसका क्या कर दिया, जनरलाइजेशन कर दिया, सामान्यकरण कर दिया कि सभी के सभी ऐसा होते हैं। तो यहाँ जब हम सभी की बात करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे होते हैं, सामान्य की। ठीक है, जैसे मनुष्य है तो मनुष्यों के अंदर एक गुण है जो सभी मनुष्यों में पाया जाएगा, वो कौन सा गुण है, मनुष्यत्व। अब मनुष्यत्व एक गुण है तो सभी में पाया जाएगा, ठीक बात है। लेकिन विशेष में क्या होगा, कोई मनुष्य है तो मनुष्य के रूप में क्या है, कुछ विशेष गुण उसके पास, मान लो बहुत बुद्धिमान है, तो बहुत बुद्धिमान है तो क्या कहेंगे, एक विशेष गुण है। आई बात? तो यहाँ मुझे बताओ कि पर ब्रह्म सामान्य हो गया, विशेष हो गया, और ये सामान्य होगा कि सब में पाया जाएगा पर ब्रह्म। लेकिन ये विशेष क्यों हो जाएगा, क्योंकि कुछ गुण है इसके पास, सीमित इकाई है ये। तो लिखो इसमें से, है ना, पर ब्रह्म सामान्य है, पर ब्रह्म सामान्य है क्योंकि वह सब में है, क्योंकि वह सब में है। ठीक है, जबकि उधर तरफ लिख डालो अपर ब्रह्म, अपर ब्रह्म
विशेष है, अपर ब्रह्म विशेष है, ठीक है, क्योंकि वह कुछ गुणों से, कुछ गुणों के विशेषण तक सीमित है। ऐसा करो, कुछ गुणों के विशेषण तक सीमित है, विशेषण तक सीमित है। अगला वाला तीसरा है नित्य, स्थिर और अस्थिर। स्थिर या अस्थिर, ये तो बता डालोगे है ना, कौन स्थिर और कौन अस्थिर है ना। पर ब्रह्म क्या होगा, स्थिर होता है, वो परिवर्तन नहीं लाता, हमको काम करता वो दिखाई कौन देता है, ईश्वर या अपर ब्रह्म। तो लिखो इसमें है ना, स्थिर है और उसको लिख दो अस्थिर है, सिंपली ऐसा लिख डालो, स्थिर है और यहाँ लिख डालो अस्थिर, ठीक है। टाइम तो इजाजत नहीं दे रहा आगे बढ़ने का, ठीक है। इन 3 पॉइंट्स में कोई नहीं समझ में आओ तो बताओ, बाकी मैं कल बताऊंगा। ये 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। लास्ट वाला स्थिर, स्थिर बहुत इजी तो है, अभी बताया था मैंने कि ब्रह्म जो है, पर ब्रह्म वो क्या है, मैंने कहा कि वो कूटस्थ है। कूटस्थ है मतलब वो अपनी जगह पर होता है और उसके स्वभाव के कारण परिवर्तन हो रहे होते हैं, लेकिन वो अपने जानबूझ करके परिवर्तन नहीं लाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो अपर ब्रह्म है, यहाँ पर बिल्कुल पता चलता है कि ये अस्थिर है। क्यों, क्योंकि क्या होता है, कभी कभी यहाँ पर लगातार निर्माण दिखाई देता है, लगातार पालन दिखाई देता है और कभी कभी लगातार संहार भी दिखाई, इसलिए कहता है परिवर्तनशील है। इसमें एक और गुण है, वो भी समझ ले, प्रपंच एक शब्द है, यानी वो चालाकी करता है। कौन, अपर ब्रह्म। देखे हो ना, कोई चीज की अति हो जाए तो उसको समाप्त करने लगता है, कोई चीज की कमी हो जाए तो निर्माण करने लगता है, यही काम है उसका, प्रपंच स्थिति। तो आऊंगा मैं, कल आऊंगा, ठीक है। अभी क्लास की टाइम हो गई है ना, तो क्लास को रोकते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू क्लास।